हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट पास्ट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। सो हम पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम यूज़ करते हैं जब हमें एक एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, और पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। सो टेंस क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपनी लास्ट वीडियो में। बेसिकली वो समय होता है, काल होता है, जिसे हिंदी में हम काल बोलते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में जब हमें टाइम का पता चलता है कि किस समय की बात की जा रही है तो उसे हम टेंस बोलते हैं। सो हमें जब किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है जो ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, डैनी लेफ्ट द टाउन लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते डैनी ने शहर छोड़ दिया। वो ऑलरेडी पिछले हफ्ते लास्ट वीक छोड़ चुका है, तो यहाँ पर लास्ट वीक से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। सो इसकी फॉर्मेशन के लिए सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ऑल वर्ब्स विद ऑल सब्जेक्ट्स। सो सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, आई डांस्ड टू द ट्यून, मैंने ट्यून पर डांस किया। सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, वो चीज़ नहीं हो रही होती है। यानी कि अफर्मेटिव में आई एम एग्रीइंग, मैं एग्री कर रही हूँ दैट आई डांस टू द ट्यून, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। इसकी फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट डांस टू द ट्यून। अब नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या था, सब्जेक्ट जो कि आई, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। देन हमें ऐड करना था डिड नॉट, हमने ऐड किया। देन रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि डांस है। यहाँ पर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है ना, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। रूट फॉर्म होता है सिंपल बेसिक, जो वर्ड होता है एडजेक्टिव्स हम उसे पुट करते हैं। आईएनजी फॉर्म क्या होता है, जैसे डांस है तो डांस में जब मैं आईएनजी ऐड करूँगी तो वो डांसिंग हो जाएगा, तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। बट यहाँ पर हमें रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करना है। देन बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स को हम ऐड कर देंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा, आई डिड नॉट डांस टू द ट्यून। सो ये नेगेटिव में है। देन मूविंग अहेड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव वर्ड का ही मतलब है क्वेश्चनिंग, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इसकी फॉर्मेशन के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, डिड आई डांस टू द ट्यून, क्या मैंने ट्यून पर डांस किया। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, देखो, सबसे पहले डिड हमने यहाँ पुट कर दिया, सब्जेक्ट आई क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। देन रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो डांस यहाँ पर आ जाएगा, एंड बाकी के लेफ्ट ओवर वर्ड से हमारा सेंटेंस बनेगा, डिड आई डांस टू द ट्यून। एंड या ऑलवेज रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन past continuous tense. So the past continuous tense is used for an action that was still going on at a certain time in the past. So past continuous tense को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है जो कभी पास्ट में हो रहा था काफ़ी लंबे समय के लिए। एग्जाम्पल, वी वर वॉचिंग टेलीविजन व्हेन ही केम इन। तो जब वो आया तब तक हम टेलीविज़न देख रहे थे। टेलीविज़न मीन्स टीवी। सो ये पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर वर है। सो वी वर वॉचिंग टेलीविज़न, वर की वजह से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। और वॉचिंग क्योंकि मूवी बहुत लंबे समय तक, या फिर मूवी नहीं हम बोल सकते हैं, टीवी बहुत लंबे समय तक देखा जा रहा था, तो ये कंटिन्यूएशन में है। वी वर वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन ही केम इन, जब वो आया तब हम टेलीविज़न देख रहे थे,
ठीक है, और वॉचिंग है तो ये थोड़े लंबे समय तक चल रहा था। तो कंटिन्यूएशन में जब कोई चीज़ पास्ट टेंस में हुई होती है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। देन अब इसके भी काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। सो इसके फॉर्मेशन के लिए वॉज, वर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब रूट फॉर्म क्या था? बेसिक सिंपल वर्ड, और ing फॉर्म क्या है? उस वर्ड के बाद ing पुट कर देना। सो एग्जाम्पल, आई वॉज हेल्पिंग मदर इन द किचन। सो मैं मम्मी को किचन में हेल्प कर रही थी। यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट कर लिया, देन वॉज, वर जो भी अप्रोप्रिएट है वो, सो वॉज, देन ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है? हेल्प। हेल्प में ing ऐड करेंगे सो हेल्पिंग हो जाएगा। सो आई वॉज हेल्पिंग, एंड बाकी का जो भी हमारा सेंटेंस है और भी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स वो हम पुट कर देंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज हेल्पिंग मदर इन द किचन। देन कम्स द नेगेटिव सेंटेंस। इसकी फॉर्मेशन के लिए वॉज, वर प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर नॉट हम हमेशा पुट करेंगे। सो एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट हेल्पिंग मदर इन द किचन। मैं अपनी मम्मी को हेल्प नहीं कर रही थी किचन में। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया हमने आई, देन वॉज, वर में से जो भी अप्रोप्रिएट है सो वॉज, देन नॉट एंड ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग, एंड बाकी की वर्ड्स पुट करके हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट हेल्पिंग मदर इन द किचन। मूविंग अहेड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगेन क्वेश्चनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। सो इसकी फॉर्मेशन के लिए वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आएगा। सो वॉज यहाँ पे हमने पुट किया, देन सब्जेक्ट आई क्योंकि मेरी बात हो रही है, एंड ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग, एंड बाकी के वर्ड्स पुट करके ये हमारा क्वेश्चन बनेगा वॉज आई हेल्पिंग मदर इन द किचन क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। And with this we have reached to the end of the video. I hope you all liked the video, and if you did, then don't forget to share and subscribe the channel. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.